एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट सेकंड टेस्ट के लिए आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ वे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोर्टल्स मौजूद होते हैं और इन्हें सभी लोग देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये यहाँ पर इतने ज़्यादा पोर्टल्स क्या कर रहे हैं, कहीं ये पोर्टल किसी डंजन के तो नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो एस रैंक हीरो पार्क संजुन भी आया हुआ होता है और वो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ये पहचान लिया होगा कि ये पोर्टल्स कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं है बल्कि ये डंजन में पोर्टल है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सेकंड टेस्ट में है कि आप लोगों को डी रैंक के डंजन को क्लियर करना होगा। तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि हमें एक डंजन में जाना होगा और वहाँ पर रियल मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। तो पार्क संयून उन्हें बताता है कि जी हाँ, आप लोगों को सही सुना है और हमें उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट की टीम बना दी जाएगी और हर टीम में 5 स्टूडेंट मौजूद होंगे। लेकिन आप लोगों को फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ एक सुपरवाइज़र भी मौजूद होगा और इसी के साथ हमारी तरफ से आप लोगों को वेपन से प्रोवाइड किए जाएँगे और हमारे सुपरवाइज़र आप लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे। और इसी के साथ वे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन भी देंगे, आप लोगों को मॉन्स्टर से किस तरीके से फाइट करनी है और इस सभी लोगों को इन पोस्टर पोर्टल के अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर आप लोगों की टीम आपका इंतजार कर रही होगी। और इसी के साथ हमें किंग को देखते हैं कि जो कि सोच रहा होता है कि सच में यही तो मैं ही सोच रहा था कि इनका फर्स्ट टेस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों था। इनका मकसद यही था कि उन तमाम स्टूडेंट को चूज कर लिया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो और वे अपने से ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करने में बिल्कुल भी ना घबराए। लेकिन इसी वक्त किंग हमें बताता है कि एक चीज़ को इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा क्योंकि ये एक आज इन इस एस डी रैंक के डंजन में से एक डंजन के अंदर एक नई एस रैंक की डंजन ओपन होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। उस डंजन में जाने वाले तमाम स्टूडेंट मर जाएंगे। इसी के साथ किंग हमें बताता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे याद है कि इस दिन हंटर एग्जामिनेशन का टेस्ट हुआ था तो उस हंटर के सेकंड टेस्ट में उन हंटर्स को एक डी रैंक की डंजन में डबल डंजन मिली थी जो कि असलियत में एक एस रैंक की डंजन थी और वो उसे क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग चलते हुए उस पोर्टल्स के पास आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर इन तमाम हंटर को इसके बारे में मैं बता भी दूँ तो कोई भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा और जब वो डंजन अपीयर होगी तो ये सभी लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे कि आखिर मुझे इसके बारे में पहले कैसे पता चल गया। तो इसीलिए मुझे प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपने काम से ही काम रखूं। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे सच में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है जिन्हें उस डंजन मिलने वाली है क्योंकि वे सभी लोग उस एस रैंक के डंजन में मरने वाले हैं। मुझे सच में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद किंग उस पोर्टल्स के अंदर चला गया होता है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि किंग जब उस पोर्टल्स के अंदर से आया होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया होता है और हमें किंग के पार्टी के टीम के मेंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सुपरवाइजर होता है। किंग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया होता है और इसी वक्त सुपरवाइजर बोलता है तो ठीक है, तो अब तुम लोग 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हो तो अब हमें इस डंजन को क्लियर करने के लिए आगे चल सकते हैं। लेकिन किंग हमें बताता है कि इस पर्सन का नाम मार्क डॉग है जो कि एक रैंक का वेकनर है और या और ये ही वो पर्सन है जिसकी टीम ने उस एस रैंक की डंजन को तलाश किया था। ये उस डंजन में मारे गए थे और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि आज मैं कंप्लीट मरने वाला हूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जहां पर हम देखते हैं कि किंग की टीम के मेंबर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वे काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ तमाम मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। ये देखकर उनका सुपरवाइजर उनके लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो उनसे बोल रहा होता है कि हाँ, तुम लोगों की सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो तो तुम लोग मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हंटर बनोगे। तो ये सुनकर उसके किंग के टीम के मेंबर बोल रहे होते हैं कि अरे सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इन सभी में मॉन्स्टर को हराने में इतने ज़्यादा आप क्योंकि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि तो अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो शायद हमें इन्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती। लेकिन हमें वहाँ पर किंग को देखते हैं जो कि जिसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि शिट, आखिर ये मेरी नसीब इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है। क्या सच में मुझे यही टीम मिलनी थी। मुझे सच्ची में याद है कि इस टीम ने ही उस डबल रैंक की डंजन को अब डिस्कवर किया था और वो कोई और नहीं बल्कि सुपरवाइजर मार्क डॉग की ही टीम थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा यकीन है इसलिए है
क्योंकि जब टेस्ट के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये टीम वापस नहीं आई थी, तो इस टीम को तलाश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एस रैंक हंटर गए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ माडोक की ये रिंग मिली थी। और हमें इस माडोंग की इस रिंग के बारे में बताया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिंग है। और इस रिंग की स्पेशलिटी ये है कि ये उस रिंग के पहनने वाले यूज़र की तमाम स्टेट को ये 10 टाइम इंक्रीज कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और किंग सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इन लोगों को डबल रेड डंजन को तलाश करना नहीं दूंगा, मुझे कुछ भी करके इन लोगों को रोकना होगा। जिसके बाद हमें देखते हैं कि टीम के मेंबर आप अपने सुपरवाइजर से बोलते हैं कि सर हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्या आप इसे चेक कर सकते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर असलियत में यहाँ पर 2 रास्ते आ गए होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मार्डोक सोच रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और मार्डोक कुछ देर सोचने के बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें राइट साइड चलना चाहिए, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसी के वक्त हमें देखते हैं कि किंग बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए लेफ्ट साइड में की तरफ चला गया होता है। और ये देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। और सुपरवाइजर किंग को आवाज़ देता है, तो बोलता है कि अरे बच्चे, तुम कहाँ पर जा रहे हो? डंजन में इस तरीके से अकेले ही जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अभी यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन हमें हमें इस साइड को चूज नहीं किया है और हमें दूसरी साइड से जाना है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, मुझे लगता है कि मुझे इस साइड पर जाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता सही है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों को राइट साइड को चूज किया है, और अगर ये उन लोगों ने राइट साइड को गए तो ये उस डबल रैंक एस रैंक की डंजन के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने इस रास्ते को चूज किया है। और इसी के साथ हमें देखते हैं कि किंग भागते हुए एक खाई के ऊपर जंप लगा देता है। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान हो गए होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि किंग, कहीं पर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम इतनी तेज़ी के साथ कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो? तो किंग बोल रहा होता है कि सर नहीं, मुझे लगता है कि यही सही रास्ता है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो सुपरवाइजर किंग से आवाज़ लगा रहा होता है कि लेकिन किंग इसकी बात नहीं सुन रहा होता है और वो बड़ी तेज़ी के साथ सीधे ही भागते हुए जा रहा होता है। और इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मुझे पूरे यकीन है कि अब हम लोगों की जान बच जाएगी। ये जिस रास्ते को चूज किया था मैंने, उसे नहीं चूज किया है और अब हम लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इसी के वक्त हम देखते हैं कि वे सभी लोग अचानक से स्टॉप हो गए होते हैं और वे सभी लोग कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि किंग असलियत में उन सभी को उस एस रैंक डंजन के पास आ गया होता है। और वे सभी लोग स्टूडेंट का इस पोर्टल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि सुपरवाइजर, आखिर ये क्या है? क्या ये एक पोर्टल है? लेकिन ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही एक डंजन के अंदर मौजूद है। और इसी वक्त हम किंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तो इन लोगों को यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही नहीं इस डंजन के पास ले आया हूँ। इसी वक्त हम एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि सीधा उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सुपरवाइजर, मुझे लगता है कि हमें चलकर इसे चेक करना चाहिए। तो ये सुनकर किंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ये देख नहीं सकते हैं कि ये एक पोर्टल है और इसका साफ मतलब यही है कि ये एक और डंजन का मौजूद है, इसीलिए हमें यहाँ से इस जगह से वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि एक हाई रैंक के डंजन हो। तो ये सुनकर वे सभी लोग काफी सुपरवाइजर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन सुपरवाइजर बोल रहा होता है किंग ने बिल्कुल सही कहा है, हो सकता है कि ये एक डबल डंजन हो सकती है, लेकिन आज से पहले ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और जहाँ पर रूल्स की बात है कि अगर कोई किसी भी डंजन के अंदर कोई अजीब सा पोर्टल दिखाई दे तो सबसे पहले एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि शुक्र है, शायद अब हम लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन इसी वक्त मार्डोक बोलता है कि लेकिन स्टूडेंट, मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डोक बोलता है कि देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमें तो ये तुम लोगों के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और हमें हो सकता है कि हमें इस जगह पर हमें ट्रेजर भी मिल जाए। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि सर, आप आखिर ये क्या कह रहे हैं? यहाँ से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और हमें यहाँ से वापस चल जाना चाहिए और इसके बारे में हमें एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ये सुनकर मार्डोक बोलता है कि सट, आप कहीं तुम रूल्स को फॉलो करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर सबसे पहले
पहले तुम ही पर्सन हो जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, और हम लोगों ने तुम्हें बोला था कि हमें यहाँ पर हमारे साथ ही रहना, कहीं पर भी मत जाना, तुम अकेले ही। लेकिन तुम हमारी बात नहीं माने और तुम वहां से पर्सन हो थे जिसकी वजह से हमें इस यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।